दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग अनुदेशक। मैं राजस्थान में लगभग 26 सालों से अधिक समय से गवर्नमेंट ITI में ये दोनों सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। 10 साल पहले मैंने अपनी बुक भी लिखी और आज मैं आपको ये वीडियो जो बनाने जा रहा हूँ उसके अंदर कार्य शक्ति ऊर्जा, जो हमारे वर्कशॉप कैलकुलेशन का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जो सभी इंजीनियरिंग ट्रेड के बच्चों को पढ़ना होता है, उसके न्यूमेरिकल लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं छोटे छोटे न्यूमेरिकल को आपको समझाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर मैं बहुत बारीक चीज़ें समझाने जा रहा हूँ जो कि आपको किसी भी कंपटीशन में अगर आप तैयारी करते हो तो वहाँ पे भी इस तरह के सवाल आते हैं, उसमें बहुत काम आएंगे। तो शुरू करते हैं कि पहला हमारा सवाल है, 10 मीटर गहरे कुएं से 1 मिनट में 600 लीटर पानी निकाला जाता है, तो मोटर की अश्व शक्ति की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन हमारा NCVT 2001 में डीजल मैकेनिक और मैकेनिक ट्रैक्टर वाले ग्रुप के अंदर आया था। तो जो मेरा समझाने का तरीका है उसके अंदर प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में पूछा गया है और उसके सूत्र तीनों चीज़ें मैं लिख करके उसके बाद भी मैं क्वेश्चन को हल करना शुरू करता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले प्रश्न में दिया गया है कुएं की गहराई, जिसको यहाँ हम विस्थापन कहेंगे, 10 मीटर है। समय यहाँ पर 1 मिनट है, जिसको हम सेकंड में बदल लेंगे, वो 60 सेकंड के बराबर होगा। और पानी की मात्रा जो निकाली जा रही है वो 600 लीटर है, और चूंकि 1 लीटर हमारा 1 किलोग्राम के बराबर होता है, इसलिए ये 600 किलोग्राम हो जाएगा। और हमसे इस सवाल में पूछा गया है मोटर की अश्व शक्ति, जिसको कि हम इंग्लिश में हॉर्स पावर कहते हैं। हॉर्स पावर को समझने से पहले हमको शक्ति के बारे में समझना चाहिए कि शक्ति क्या चीज़ होती है। कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर के अंदर दर का मतलब होता है समय, यानी कि कोई भी कार्य हमने कितने समय में किया, उस कार्य में जब हम समय का भाग देंगे तो हमारे पास शक्ति निकल के आ जाएगी। और जब शक्ति की वैल्यू में हम 75 का भाग देते हैं तो हमारा अश्व शक्ति निकलता है। वैसे हमारे अश्व शक्ति का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल इंटू विस्थापन बटे समय, और 75 यहाँ पे नीचे भाग आएगा। तो जो हमारा सवाल है उसके अंदर हमारे पास 600 किलोग्राम पानी है, हम 10 मीटर नीचे से उसको निकाल रहे हैं और इस काम करने में हमको 60 सेकंड लग रहे हैं और 75 का हम भाग दे देंगे, तो ये हमारी डायरेक्ट HP का मान आ जाएगा, जो कि यहाँ पर 100 बटे 75 यानी कि 1.33 HP के बराबर है। तो आपने देखा कि पहले हमको जब इनके फंड सूत्र को हमको याद होंगे, उनको किस तरह से ड्राइव किया जाता है, किस तरह से उनको खोल करके समझ के किया जाता है, तभी हम इसको सवालों को हल कर सकेंगे। तो आप इस तरह से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपके उत्तर भी सही। हमारा अगला सवाल है, 10 किलोग्राम मीटर कार्य करने के लिए 1 kg बल का प्रयोग किया जाता है, विस्थापन ज्ञात करें। प्रश्न में दिया गया है कार्य वर्क बराबर 10 kg मीटर, बल बराबर 1 kg, पूछा गया है विस्थापन। यहाँ पर सूत्र जो कार्य करता है वो होता है कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। तो हमारे पास कार्य का मान है 10 kg मीटर, बल है हमारे पास 1 kg, यहाँ हम निकालेंगे विस्थापन। तो इस कंडीशन में जब ये संख्या इसके साथ गुणा हो रही है और हमारे को विस्थापन का मान निकालना है, तो पक्षांतर करते हैं। तो ये राशि हमारी पक्षांतर होने के बाद, क्योंकि ये राशि इस विस्थापन के साथ गुणा हो रही है, पक्षांतर के बाद ये राशि इस वाली राशि के अंदर भाग के रूप में जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा 10 kg मीटर बटे 1 kg बराबर विस्थापन। तो kg से kg कट जाएगा, तो ये हमारे पास 10 मीटर विस्थापन आ जाएगा। वैसे भी विस्थापन की जो इकाई होती है वो मीटर में ही आती है, तो ये हमारा 10 मीटर जो है उत्तर हो जाएगा। इस तरह के छोटे छोटे सवाल हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जो कि 2018 के NCVT के पेपर आया है, वर्कशॉप कैलकुलेशन का, जो 10वीं बेस की ITI ट्रेड्स होती है उनके लिए। उस क्वेश्चन पेपर के अंदर 25 जो सवाल थे उसको सॉल्व करके मैंने वीडियो बना करके डाला है, उसको भी आप जाकर देख सकते हो। उसके अंदर भी इस तरह के छोटे छोटे सवाल हैं और इस तरह के सवाल आपके एग्ज़ाम में आएंगे। अगला सवाल है, एक कार जिसका भार 800 kg है 150 मीटर आनंद तल यानी कि इंक्लाइंड प्लेन से नीचे आती है, तो गुरुत्व बल के कारण इस कार द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न में जो दिया गया है वो है कार का भार F जो है 800 kg के बराबर है,
कार द्वारा तय की गई दूरी जो विस्थापन है वो एस हमारा 150 मीटर है। यहाँ पर इस चित्र के अनुसार देखें तो हमारा आधार ये है, लंब ये होता है और कर्ण ये होता है। इस चित्र के अंदर आधार की वैल्यू हमारी 1 है और कर्ण की वैल्यू 3 है। तो क्योंकि हमारा जो इसके अंदर इंक्लाइंड प्लेन के लिए कार्य का जो सूत्र होता है वो होता है एफ एस कॉस थीटा, तो हमको सबसे पहले कॉस थीटा निकालनी पड़ेगी जो कि आधार बटे कर्ण होता है। एक इसके अंदर सूत्र लगता है, अगर आपको ये सूत्र याद कर लेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बहुत अच्छी तरह से सूत्र सारे याद हो जाएंगे। इसको बोलते हैं एल ए एल बटे के। तो यहाँ एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण होता है। ये हमारा साइन थीटा होता है, लंब बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण हमारा कॉस थीटा होता है और लंब बटे आधार हमारा टेन थीटा होता है। तो इसको आप लिख सकते हो साइन कॉस टेन। और अगर इसको उल्टा कर दें तो ये हमारा कोसेक थीटा हो जाता है, ये हमारा सेक थीटा हो जाता है और ये हमारा कॉट थीटा हो जाता है। तो कॉट थीटा का मान लंब बटे आधार हो जाएगा, सेक थीटा का मतलब आधार बटे कर्ण हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। थीटा का मान हमारे आधार बटे लंब हो जाएगा, सेक थीटा का मान हमारे कर्ण बटे आधार हो जाएगा और कोसेक थीटा का मान हमारा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस सूत्र को याद कर सकते हो। तो यहाँ हमारा दूसरा जो है कोस थीटा का मान है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ आधार का मान हमारा 1 है, कर्ण का मान हमारा 3 है, तो कॉस थीटा का मान हमारा 1/3 हो जाएगा, जो कि हम इस सूत्र में रखेंगे। अब इसके अंदर एफ हमारा जो है 800 kg है, विस्थापन हमारा 150 है, 150 मीटर, और कॉस थीटा का मान है 1/3। तो जब हम इसको काटेंगे तो 3 हमारा 150 को 50 बार काट देगा, तो 800 गुणा 50 यानी कि 8 पंजे 40 और 3 जीरो 40,000 kg मीटर हमारा ये उत्तर होगा, जो कि हमारे गुरुत्व बल के कारण कार द्वारा किया गया कार्य होगा। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ इस तरह के छोटे छोटे सवाल आपको एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप इसको समझ के करेंगे तो सरल हो जाएंगे। अगला सवाल है, माना 1 kg द्रव्यमान का हथौड़ा एक लकड़ी के टुकड़े पर कील को ठोकने के लिए काम में लाया जाता है। यदि हथौड़े को 1 मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है तो हथौड़े में कील तक पहुंचने में कितनी गतिज ऊर्जा पैदा होगी। यहाँ जी हमको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वैल्यू लेनी है। ये सवाल हमारे 2004 में डीजल मैकेनिक और मैकेनिक ट्रैक्टर के पेपर के अंदर, ग्रुप के अंदर आ चुका है। प्रश्न को हल करने से पहले हम ये देखते हैं कि प्रश्न में क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है और उसका क्या सूत्र लगेगा। तो यहाँ हथौड़े का द्रव्यमान जो 1 kg दिया गया है, उसका प्रारंभिक वेग 0 दिया गया है, 0 मीटर पर सेकंड, ऊंचाई 1 मीटर दे रखी है और जी का मान हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, क्योंकि ये गुरुत्वीय त्वरण है। त्वरण की इकाई हमेशा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अब यहाँ पे हमको गतिज ऊर्जा पूछी जा रही है, तो जिसके अंदर सूत्र लगता है 1/2 mv², और यहाँ v जो है वो अंतिम वेग होगा जिस वेग से हथौड़ा कील के ऊपर आकर के टकराएगा। अब यहाँ v अंतिम वेग हमको दे नहीं रखा, तो हमको एक सूत्र लगाना पड़ेगा जो कि गति के समीकरण का तीसरा सूत्र होता है, v² = u² + 2gs। यहाँ पे v अंतिम वेग है, u हमारा प्रारंभिक वेग है, g हमारा गुरुत्वीय त्वरण है, क्योंकि हथौड़ा ऊपर से नीचे गिरेगा तो यहाँ पृथ्वी का आकर्षण बल काम करेगा जो प्लस के अंदर होगा, जिसका मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और s यहाँ पे विस्थापन है जिसकी वैल्यू 1 मीटर हमको दी गई है। तो पहले हम इससे v² का मान निकालेंगे, क्योंकि v² का मान हमको डायरेक्ट यहाँ रख देंगे तो हमारे को उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ v² = u का मान हमारा 0 है, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी का मान 10 और s का मान है हमारे पास 1। तो यहाँ पर ये 0 हो गया, तो यानी कि 10 दूनी 20, तो ये v² का मान हो गया हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि अंतिम वेग की भी इकाई हमारी मीटर पर सेकंड होती है। इसके बाद हम ये v² का मान गतिज ऊर्जा का जो सूत्र है उसमें रख देंगे। तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है हमारा 1/2 mv²। तो यहाँ 1/2 m हमारा 1 है, v² का मान हमारे पास 20 है, तो यहाँ पे स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 से ये 20 कट जाएगा 10 बार, तो ये हमारे 10 उत्तर आ जाएगा। 10 गतिज ऊर्जा है तो 10 हमारा जूल उत्तर यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी तरह के छोटे छोटे सवाल आते हैं।
अगला सवाल है 5 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 500 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है। यह गोली 1000 न्यूटन नियत प्रतिरोध वाले स्थिर लक्ष्य में घुस जाती है। तो हमें ज्ञात करना है गोली की गतिज ऊर्जा, और दूसरा है गोली द्वारा लक्ष्य के अंदर चलित दूरी की वह कितनी अंदर जाकर के धंस जाएगी। ये क्वेश्चन हमारे 2010 में डॉक्यूमेंट सिविल और डॉक्यूमेंट मैकेनिक के ग्रुप के लिए आया था। हमारा जो हल करने का तरीका है उसमें प्रश्न में दिया गया है गोली का द्रव्यमान m जो है 5 ग्राम है, इसको हम किलोग्राम में बदल लेंगे। उसके लिए हम 5 के अंदर 1000 का भाग दे देंगे। दूसरा है गोली का वेग v 500 मीटर पर सेकंड है। तीसरा हमारे स्थिर लक्ष्य का नियत प्रतिरोध जो 1000 न्यूटन है। अब यहाँ पे जो सवाल है उसके अंदर जो गोली चलने के बाद उसकी जो हमारा लक्ष्य है उस तक पहुँचते समय उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, और दूसरी साइड जो हमारा लक्ष्य है उसके अंदर जब गोली धंसेगी तो उसके अंदर जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध हमको जब प्रतिरोध का गुणा हम जब उसके डिस्टेंस से कर देंगे तो वो हमारे गतिज ऊर्जा के बराबर होना चाहिए। तो हम जब गतिज ऊर्जा का यहाँ पे जो सूत्र होता है गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv², इससे हम गतिज ऊर्जा निकालेंगे 1/2 5/1000, और v का मान है हमारा यहाँ 500, 2 बार गुणा होगा तो यहाँ ये हो गया 2000। इसको काटेंगे, इससे पहले 0 से 0 काट देते हैं, 2 0 ये कट गए और 1 0 ये कट गया, तो ये हमारे पास बच गया 1/2 गुणा 5 गुणा 50 गुणा 5। तो ये हमारा हो गया, ये इससे कट गया 25 बार, 25 पंजे 125, 125 इंटू 5 625, 625 जूल हमारी जो है गतिज ऊर्जा हो जाएगी। अब ये जो 625 हमारी गतिज ऊर्जा हुई, ये जब लक्ष्य तक जाएगी तो हमारे पास मान लीजिए ये एक लकड़ी का बॉक्स है, इसके अंदर जब गोली यहाँ आके टकराएगी और इसके अंदर वो घुस जाएगी तो वह डिस्टेंस और प्रतिरोध उन दोनों का गुणा जो है हमारी गतिज ऊर्जा के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर गोली द्वारा किया गया कार्य, गोली द्वारा किया गया कार्य बराबर प्रतिरोध बल गुणा लक्ष्य में चली गई दूरी। तो यहाँ गोली द्वारा किया गया जो कार्य है वो हमारा गतिज ऊर्जा के बराबर होगा जो कि हमारा 625 है। प्रतिरोध बल हमारा 1000 न्यूटन है और लक्ष्य हमारे को निकालना है x जो कि मीटर में आना चाहिए। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 625/1000, तो ये हो जाएगा 0.625 मीटर। अब इसको ये पॉइंटों में आ रहा है तो इसको सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। तो चूँकि हमारा 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, इसलिए हम यहाँ पे 0.625 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 62.5 सेंटीमीटर। यानी कि गोली हमारी जो है 62.5 सेंटीमीटर अंदर जा कर के धंस जाए, अंदर तक धंस जाएगी जब हम गोली को छोड़ेंगे। तो अगला सवाल है 10 HP की एक मोटर प्रतिदिन 8 घंटे की दर से 20 दिन तक चलती है। मोटर द्वारा व्यय विद्युत ऊर्जा की इकाई ज्ञात करो कि कितनी हमने, अगर ये मोटर हमारी चलती है तो कितनी यूनिट हमारी खर्च होगी। तो प्रश्न में दिया गया है अश्व शक्ति बराबर 10 HP, इसको हम वाट में बदल लेंगे क्योंकि 1 HP यहाँ पे 735.5 वाट की होती है जो कि मैट्रिक प्रणाली में होती है। तो ये हमारे पास 7355 वाट आ जाएंगे। समय हमारे पास 8 घंटे हैं और दिन हमारे पास 20 है। तो हम अगर कुल व्यय निकालना, कुल व्यय बराबर मोटर की शक्ति गुणा समय गुणा दिन। तो जब हम इसको करेंगे तो 7355 गुणा 8 घंटे गुणा 20 दिन बराबर आएगा, कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से, तो 7355 गुणा 8 गुणा 20 बराबर आ रहा है 11,76,800 वाट घंटे।
इसको किलो वाट घंटे में निकालने के लिए हम 1000 से भाग दे देंगे, तो 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो कट जाएंगी, तो ये आ जाएगा 1176.8 किलो वाट घंटे, यानी कि हमारी 1176.8 यूनिट खर्च होगी इस मोटर को चलाने पे। तो मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने पे आप देख नहीं पाएंगे, तो आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो जो ये बनाऊंगा वो कार्यशक्ति ऊर्जा के और छोटे छोटे सवाल लेकर के बनाऊंगा। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।